हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो एक और झकास वीडियो लेके तुम्हारा भाई आ चुका है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार में 20 जून को, यानी कि आने वाले 20 जून को बहुत सारी सिपाही की, कांस्टेबल की भर्तियां आने वाली हैं। उन्हीं भर्ती के बारे में हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं। भर्ती में क्या क्या नोटिफिकेशन को जारी किया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन को डाली है, क्वालिफिकेशन आपको पता ही है 12th ही चाहिए होगा। इसी के साथ साथ क्या क्या इनकी नियमन शर्तें हैं, सब चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर मत करना। और तुम्हारे भाई के हो चुके हैं 111 सब्सक्राइबर। यार जल्दी से 200 सब्सक्राइबर को पूरा करवा दो, ताकि तुम्हारा भाई और जल्दी जल्दी मज़ेदार वीडियो लेकर आता रहे, ताकि आके आप मेरे को सपोर्ट करें। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ऐसे बहुत कम चैनल हैं जो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हम लोग उनमें से ही एक हैं जो आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ओके, तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही की भर्ती हैं, ठीक है। तो ठीक है, सिपाही की भर्तियां हैं। आपको बता दूं, सिपाही की भर्तियां हैं बिहार में। तो बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुलिस और महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु ये सूचना जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम डेट होगी, लास्ट डेट जो है इनकी, जो लास्ट डेट को फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 तारीख 7वां महीना 20 जुलाई को है। और इसकी जो एप्लीकेशन बिगिन होंगी, यानी जो एप्लीकेशन शुरू की होंगी, वो भी 20 तारीख से ही होंगी। यानी 20 जून को, एक महीने तक ये एप्लीकेशन चालू होने वाली है, ठीक है। बिहार के पुलिस संवर्ग सामान्य सशस्त्र में अलग अलग जिलों में बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों और अन्य इकाइयों में पुलिस पद के लिए, ठीक है, लेवल 3 पे, यानी कि 21,700 से 6900 की लेवल पे ये तो जो है भर्तियां आई हैं, ठीक है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन इतना इतना जारी किया गया है, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 20/6/2023 से शुरू हो जाएगी। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र में अलग अलग जिलों में, ठीक है, विशेषकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों व अन्य इकाइयों में पुलिस चयन पर, ठीक है, राज्य सरकार में ये भर्तियां निकली है, ठीक है। पुलिस मुख्यालय की पत्र संख्या इतना 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 इतना, इसको हम छोड़ेंगे ताकि हम अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ें। ओके, तो आगे चलते हैं, ठीक है। इन लोगों ने काफ़ी कुछ कुछ अलग टाइप से दे दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आपको बताएंगे, सही और सटीक जानकारी देंगे कितनी भर्तियां, ठीक है। तो हम वही इन्फॉर्मेशन देंगे, इसमें आपको बता देते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में भी जान लीजिए आप, ठीक है। जो जो मिलता रहेगा वो हम आपके सामने रिवील करते रहेंगे। लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के लेवल पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा, आप देख पा रहे होंगे, 10वीं कक्षा मैट्रिक के अथवा समक्ष स्तर पर उसके लेवल की जो है आपकी परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होने वाली है। 2 घंटे का प्रश्न पत्र में कुल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो उत्तर पुस्तिका होगी वो 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रतीक जो रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखी जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अध्यक्ष जो अभ्यर्थी हैं वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 30% अंक भी नहीं ला पा रहे हो परीक्षा में, यानी कि 100 में से अगर आपके 30 अंक भी नहीं आते हैं, तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होती है आपकी, आप उसमें नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। लाइक जो दौड़ वगैरह होती है उसमें आप नहीं जा पाओगे फिजिकल में। ओके, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटावार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी द्वारा चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। ओके, इसको आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल जो फाइनल नहीं होगी कि अगर आप पास हो जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें आपकी लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक जो फिजिकल परीक्षा में शामिल होना और इसमें जो है सफल होना, यानी कि आपको इसमें पास होना ज़रूरी है। शारीरिक दक्षता योग्यता के कम से कम निर्धारित मानदंड में कोई भी छूट अनुमान्य नहीं है। शिक्षा पद आप देख रहे हैं, शिक्षा और सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। गोला फेंक होगा, उसी के बेस पर ये आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, अन्य इकाइयों के नियुक्ति प्राधिकार, वरीय पुलिस अधीक्षक, समादेष्टा और समकक्ष के को भेजी जाएगी, ठीक है।
सिपाही के लिए आवेदन की पात्रता देख लेते हैं। जो बंदा भर रहा है फॉर्म को वो बंदा इंडियन होना चाहिए, दिस इज द मैंडेटरी, ये तो ज़रूरी होता ही होता है, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो 10+2, 10 12वीं बंदा होना चाहिए, इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए 1/8/2022 तक, ठीक है। इसी के साथ साथ बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र के राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित आचार्य संग्रहित आप देख लीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। अभ्यर्थियों की जो उम्र की मैं बात करूं तो भाई 18 साल तो आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, और मैक्सिमम इसमें 25 साल उम्र होगी, 18 से 25 साल होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग SC और ST के बंदों की बात की, उनकी कम से कम 18 साल और 27 साल होगी। SC ST से हो तो आपकी 18 से 27 साल है, जनरल से बिलोंग करते हो तो 18 से 25 साल है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग और SC और ST की महिलाओं के लिए कम से कम 18 से लेकर 28 साल के लिए रखी गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST की कोटि के जो पुरुषों और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 से 30 वर्ष इन्होंने रखी है, ठीक है। यानी कि वो OBC के लिए था, ये SC और ST के लिए था, सॉरी फॉर उसके लिए, ठीक है, ठीक है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो की जाएगी वो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो आपके 10th या 10th में था आपकी जन्म तिथि, उसके अकॉर्डिंग ये लोग चेक करेंगे, ठीक है। शारीरिक मानदंड आप देख लीजिए, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई भी अंक नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। इसमें मतलब कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर फिर भी आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, दैट्स फिर आप असफल घोषित हो जाओगे। ऊंचाई की बात करें, जो जनरल से आते हैं और जो पिछड़ा वर्ग OBC के पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है। जो SC ST के बंदे होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 160, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष हैं उनके लिए 160 है, ठीक है। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है, ठीक है, लगभग 5 फुट 2 इंच बैठता होगा मेरे अकॉर्डिंग तो सीना पुरुषों के लिए मैं आपको बता दूं, जनरल के लिए भाई 81 सेंटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर कम से कम, ठीक है। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 3-5 सेंटीमीटर का अंतर आना जरूरी है, ओके। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 है, ठीक है। अनुसूचित वालों के लिए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, ओके। महिला अभ्यर्थी के लिए सीने की कोई माप नहीं होती है, आप जानते होंगे। वजन की बात करें तो सभी वर्गों के उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 48 किलोग्राम वजन होना ज़रूरी है। किन्नर, कोती, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए शारीरिक मानदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगा, ठीक है। नियुक्ति की जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप में लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा आप पास करते हो, मैंने आपको बताया शुरू में। लिखित परीक्षा के बाद बात करते हो, उसके बाद आपका OMR होगा। OMR पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से प्रत्येक एक प्रति आदर्श कार्बन की होगी, जो आपके जब आपका पेपर होगा उस टाइम पे वो रख लिया जाएगा, ओके। उसके बाद पाठ्यक्रम मैंने आपको बता दिया है। लिखित परीक्षा में बता दिया कम से कम 30 अंक आपको लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। इस द्वितीय चरण आता है, आपने जब आप रिटन टेस्ट पास कर लोगे फिर आएगा आपका फिजिकल में दौड़ होएगी, जो कि कम से कम 50 अंकों मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 अंकों की होगी। 5 मिनट से कम में पूरी करने वालों को 50 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक के लिए 40 नंबर हैं, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक के लिए यानी कि 5 मिनट 40 सेकंड तक के लिए 30 अंक है। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम 6 मिनट तक पूरी करते हो तो आपको दौड़ में 20 अंक मिलेंगे, ओके। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें 6 मिनट के अंदर अंदर आप दौड़ को निकाल सकते हो, ओके। सभी कोटि की महिलाओं के लिए बात करता हूँ मैं, ठीक है। 4 मिनट से कम के लिए, अगर 4 मिनट से कम में कर देती हैं तो 50 अंक मिलते हैं। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड में करती हैं तो भैया उन लोगों को मिलेगा 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक 20 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोले फेंक में अधिकतम 25 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौंड का न्यूनतम गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। 16 फीट से 17 फीट तक फेंक देते हो तो 9 अंक मिलते हैं आपको। 17 फीट से 18 फीट फेंकते हो तो 13 अंक हैं। 18 फीट से 19 फीट फेंक देते हो तो 17 अंक मिलेंगे।
19 फीट से 20 फीट तक फेंक देते हो तो 21, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, 16 फीट से कम फेंकने वाले जो पुरुष हैं उनको भी असफल घोषित करेंगे। सभी महिलाओं के लिए कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। ठीक है, 12 फीट से 13 फीट तक फेंकती हैं तो आपको 9 अंक का प्रावधान है। 13 से 14 है तो फीट जाता है तो 13 अंक मिलेंगे। 14 से 15 जाता है तो 17, और 15 से 16 जाता है तो 21। अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती है तो आपको 25 के 25 अंक पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर 12 फीट से अगर आप कम फेंक देती हैं फिर आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद भी है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, कम से कम 4 फीट आपको कूदनी है। 4 फीट कूदते हो तो 13 नंबर है। ठीक है, अगर 4 फीट 4 इंच कूदते हो तो आपको 17, और अगर 4 फुट 8 इंच कूदते हो तो 21 अंक आपको मिलेंगे। अगर आप 5 फीट कूद जाते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे, और 4 फीट से नीचे जाते हो तो भाई आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए केवल 3 फीट ऊंचाई है। ठीक है, तो 3 फीट करती हो तो 15, आपको 13 अंक मिल जाएंगे। अगर 3 फीट 4 इंच कूद जाती हो तो आपको 17 अंक मिलेंगे, और अगर 3 फीट 8 इंच कूद जाती हो तो 21 अंक आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ 4 फीट कूद जाती हो तो भाई 25 के 25 पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। फीट से कम कूदने वाली महिला, 3 फीट से जो कम कूदने वाली महिला, उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट है, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असल्य, ये मैंने आपको बता दिया अगर आप निश्चित मानदंड पूरा नहीं करते। ठीक है, मेधा सूची बिहार पुलिस, बिहार सैन्य इकाई सिपाही के पद की नियुक्ति के हेतु चयन के लिए इन सबको अगर आप पूरा कर लेंगे तो भाई आप ठीक है हो जाएंगे। रिक्ति बता दूं मैं आपकी कितनी पोस्ट के लिए आई हुई हैं, तो 21,391 पोस्ट हैं भाई। तकरीबन 21,500 हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। लेकिन कैंडिडेट जो फॉर्म भरने वाले हैं, याद रखिए कि 100 गुना कर लीजिए भाई, इतने ही कैंडिडेट्स होते हैं। तो ठीक है, आप अपनी मेहनत अपनी तैयारी बरकरार रखें। 21,391 जो ये पोस्ट आई हैं, आपको इनमें से एक पोस्ट जरूर गेट करनी है। ओके, याद रखें आपको एक चाहिए और आपको लेनी है। सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए 8,856 भर्तियां हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2,140 भर्तियां हैं। अनुसूचित एसटी के लिए इन्होंने 3400 भर्तियां हैं, और अनुसूचित एसटी के लिए 228, और अत्यंत ओबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। ठीक है, उनके लिए 3,842 हैं। ठीक है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2570, 56 ट्रांसजेंडर सहित, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 है। कुल मिलाकर 391 पोस्ट हैं। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक इतने थे। वैसे स्वतंत्र सेना जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित कुल पद हैं 428। ठीक, इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं किन किन के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण आप पढ़ लेना, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाओगे। महिलाओं के लिए प्रावधान महिलाएं पढ़ेंगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ना। वीडियो में आपके बीच में आपको बता देता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। बहुत सारी भर्तियाँ छूट जाती हैं, मैं वीडियो नहीं बना पाता, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आप पूछना है, कोई भी भर्ती आपसे रिलेटेड, मैं इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके देख लेना। ठीक है, कट ऑफ की स्थिति आ जाएगी, 1/8/2022 को निर्धारित की जाएगी कट ऑफ। ठीक है, अगस्त में आएगी, 1 अगस्त को आएगी। ठीक है, ठीक है, फिजिकल जो आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसको देख लीजिए। इसी के साथ साथ अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी भाई देख लेते हैं आप। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो 20 तारीख 6 महीने को शुरू हो रहे हैं। www.csbc.bih.nic.in पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो इन सबको पढ़ लेना। ओके, तो अभी फीस कितनी जाएगी? बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनारक्षित सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों और राज्य सरकार के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हों, के लिए आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपये है। और तथा बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरा जाएगा, ऑनलाइन फीस वो 180 रुपये निर्धारित है। ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ ऑनलाइन
जो फीस है वो जनरेट कर देना, दे देना। ओके, ऑनलाइन पत्र भरने के लिए आवेदन है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, आप अपने एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये आप सब पढ़ लेना। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ मुझसे छूट गया है तो आप मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक बार फिर एक मज़ेदार वीडियो लेके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।